एक बार की बात है। जापान के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में लोग बहुत पुराने समय से एक भयानक कहानी सुनते आ रहे थे। यह कहानी थी युकी ओना की, जिसे हिमरानी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि युकी ओना एक सुंदर स्त्री जो बर्फीले तूफान में अचानक प्रकट होती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद और ठंडी थी और उसकी आंखें नीली थी, जैसे कि वे सीधे आत्मा में झांक रही हो। गांव वाले कहते थे कि जो भी उसे देख लेता वह कभी वापस नहीं आता। एक सर्दी की रात दो लड़के ताकाशी और हीरो जंगल में रास्ता भटक गए। चारों ओर बर्फबारी हो रही थी और ठंड इतनी अधिक थी कि वे मुश्किल से हिल पा रहे थे। अचानक उन्हें एक दूर से आती रोशनी दिखी। वे दोनों उस रोशनी की ओर बढ़े और देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, जो एक कोने में बैठी आग ताप रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अंदर आओ, यहाँ आग है, तुम दोनों ठंड से बच जाओगे। ताकाशी और हीरो ने राहत की सांस ली और झोपड़ी में चले गए। जब वे आग के पास बैठे तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ताकाशी ने स्त्री की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक देखा। उसने हीरो को इशारा किया, लेकिन हीरो पहले से ही स्त्री के सौंदर्य में खो गया था। तभी स्त्री ने अपने हाथ उठाए और उसके हाथ से बर्फ के टुकड़े निकलने लगे। ताकाशी डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसका चिल्लाना बेकार था। युकी ओना ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखें नीली बर्फ जैसी चमकने लगी और उसके ओठों से एक ठंडी सांस निकली, जो हीरो को छूते ही वह जम गया। ताकाशी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। युकी ओना ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरी मेहमान नवाजी का मजाक उड़ाया है, अब तुम भी इसी बर्फ में खो जाओगे। सुबह गांव वालों ने ताकाशी और हीरो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। उस दिन से गांव के लोग हमेशा याद रखते हैं कि बर्फीले तूफान में कभी किसी अजनबी की झोपड़ी में शरण नहीं लेनी चाहिए। युकी ओना हमेशा कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होती है एक और आत्मा को अपने बर्फीले जाल में फंसाने के लिए।